Now we are going to discuss about the control and coordination in plants. Plants में control and coordination कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से रिलेटेड पहला टॉपिक जो हम लोगों को स्टडी करना है दैट इज़ अबाउट द प्लांट मूवमेंट. ओके, तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. उसी दोनों के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स बॉडी, ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. These movement can be divided into two categories. First is elastic movement, and the second is trophic movement. ये दो टर्म दिए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ और टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स बॉडी. प्लांट्स बॉडी में दो तरह के मूवमेंट होते हैं और इन दोनों को स्पेशल टर्म दिया जाता है. पहला जो है इलास्टिक मूवमेंट, दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट. और इसकी किस तरह के मूवमेंट होते हैं इसको हम अभी डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे कि ये कैसे मूवमेंट होता है. इसको हम अदर वर्ड में बोलते हैं इलास्टिक्स, इज आल्सो नोन एज इलास्टिक्स. और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है और इसको हम अदर वर्ड में बोलते हैं ट्रॉपिज्म, इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म. तो पहले हम इलास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो इलास्टिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल आप देखे होंगे मिमोजा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट. तो टच मी नॉट प्लांट में जो मूवमेंट दिखाई देता है, इमीडिएट मूवमेंट दिखाई देता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाई देता है. जस्ट आफ्टर द टचिंग ऑफ द लीफ ऑफ मिमोजा प्यूडिका, द लीफ बिकम्स डाउन एंड कोलैप्स टुगेदर. लीफलेट्स जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं और लीफ नीचे की तरफ झुक जाता है. तो ऐसे मूवमेंट जो है तुरंत दिखाई देते हैं. तो ये इमीडिएट मूवमेंट है. तो इलास्टिक मूवमेंट जो है इसी तरह के मूवमेंट को शो करता है. तो इलास्टिक मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज द इमीडिएट और स्लो मूवमेंट not involving growth. ऐसे मूवमेंट जो जिसमें ग्रोथ नहीं होता है प्लांट्स बॉडी का, और ये इमीडिएट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है. तो ऐसे मूवमेंट को हम इलास्टिक मूवमेंट की कैटेगरी में रखते हैं. दे आर नॉन डायरेक्शनल. And non-directional. Non-directional are called elastics. और elastic movement. ये नॉन डायरेक्शनल का मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मूवमेंट होता है प्लांट्स बॉडी में, ये मूवमेंट किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. स्पेशली जो मूवमेंट होता है कुछ केसेस में वो मूवमेंट दिखाई देता है आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. तो ये कैटेगरी आप जो हम स्टडी करेंगे वो ट्रॉपिक मूवमेंट की कैटेगरी में पढ़ेंगे. लेकिन इलास्टिक मूवमेंट जो है यह स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता. इनका जो डायरेक्शन होता है इनका खुद का डायरेक्शन होता है, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं दिखेगी. नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो मूवमेंट होगा. वो मूवमेंट जो है डिपेंड नहीं करेगा किसी भी फैक्टर पे. तो ऐसे मूवमेंट को हम इलास्टिक मूवमेंट बोलते हैं. अब ये मूवमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
स्टिमुलस के बेस पर इन मूवमेंट को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी जो है जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द फोटोनेस्टिक मूवमेंट। So photonestic movement, it is due to the light. When the stimulus will be the light, जब स्टिमुलस लाइट होगा तो ऐसे नेस्टिक मूवमेंट को हम फोटोनेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे। ओके, देन सेकेंड कैटेगरी इज द हाइड्रोनेस्टिक। हाइड्रोनेस्टिक मूवमेंट, हाइड्रोनेस्टिक यहाँ पे टर्म हाइड्रो लिया गया है। हाइड्रोनेस्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर। व्हेन वाटर इज टेकन एज द स्टिमुलस और वाटर, ड्यू टू द वाटर द मूवमेंट टेक प्लेस और नेस्टिक मूवमेंट ऑकर इन द प्लांट बॉडी इज नोन एज हाइड्रोनेस्टिक मूवमेंट। देन थर्मोनेस्टिक। तो thermoelastic movement is due to the temperature। जब स्टिमुलस टेम्परेचर होगा तो ऐसे मूवमेंट को प्लांट बॉडी में थर्मोनेस्टिक बोलेंगे। देन द अदर कैटेगरी इज द सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच। जब किसी भी सरफेस के टच होने से जो नेस्टिक मूवमेंट होगा उस ऐसे मूवमेंट को हम सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट विच इज़ ड्यू टू द केमिकल, सो द कैटेगरी इज नोन एज कीमोनेस्टिक मूवमेंट। एंड कीमोनेस्टिक इट इज़ द मूवमेंट इन प्लांट्स बॉडी, नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स बॉडी ड्यू टू केमिकल। जब किसी केमिकल की वजह से मूवमेंट होता है प्लांट्स बॉडी में तो ऐसे मूवमेंट को हम कीमोनेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे। तो ये सभी मूवमेंट्स जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जो कि नेस्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टिमुलस। एंड नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट इट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, और ये इस अदर वर्ड में क्या बोला जाता है, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। सो ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रोथ एंड डायरेक्शनल मूवमेंट्स प्लांट बॉडी। ऐसे मूवमेंट जिसमें ग्रोथ और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये मूवमेंट जो है ग्रोथ की वजह से होते हैं। बॉडी में जब ग्रोथ होता है तब ये मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर किसी विंडो के पास कोई प्लांट रखते हैं तो विंडो से लाइट आती है, तो प्लांट जब ग्रो करता है तो उसका जो स्टेम पार्ट होता है, द स्टेम पार्ट बिकम्स बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ही ज़्यादातर पार्ट जो है ग्रो करता है, लंबाई में बढ़ता है। तो ऐसे में ग्रोथ मूवमेंट उसको बोलेंगे। और डायरेक्शन मतलब स्टेम का डायरेक्शन किस तरफ दिख रहा है, तो लाइट की तरफ दिख रहा है, मतलब वो डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है इधर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और ट्रॉपिज्म, तो द ग्रोथ एंड डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड tropism. It's called tropism. And same as the monastic movement, we can also divide or classify the tropic movement
in different category, especially in 5 category on the basis of a number of stimulus. यहाँ पे 5 स्टिमुलस लिया गया, वही सेम स्टिमुलस को लेकर के आप यहाँ पे भी स्टडी करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो पहला ट्रॉपिक मूवमेंट इसको जानेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और इसी को बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिज्म ये फर्स्ट कैटेगरी है। और फोटोट्रॉपिज्म किसकी वजह से? लाइट की वजह से। सो व्हेन द स्टिमुलस विल बी लाइट, द ट्रॉपिक मूवमेंट विल बी कॉल्ड एज द फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में होता क्या है कि जो प्लांट्स के मूवमेंट हो गए प्लांट बॉडी के, वह ग्रोथ की वजह से होगा और किसकी तरफ होगा? लाइट की तरफ होगा। तो ऐसे मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिए, द बेंडिंग ऑफ स्टेम, ग्रोइंग स्टेम टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट के सोर्स की तरफ लाइट स्टेम का पार्ट्स का बेंड होना। तो एंड द सेकेंड कैटेगरी इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म is due to the water. So एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, that is the tropic movement may be positive or negative. Tropic movement पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव means when the movement take place towards the source of stimulus, and the negative when the movement take place away from the स्टिमुलस। अगर जब स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट को हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे, और जब अवे फ्रॉम स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूसरी तरफ मूवमेंट होगा या स्टिमुलस के अपोजिट साइड में मूवमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के बारे में जो बताया कि बेंडिंग ऑफ स्टेम, ग्रोइंग स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हो गया। वही नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल जब लेंगे, सो द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम द सनलाइट, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ सनलाइट। रूट का जब भी मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तब भी तो वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है। ऐसे ही हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बॉडी टुवर्ड्स वाटर। तो वाटर की तरफ मूवमेंट किसका होता है? तो रूट, the growth movement of root always take place towards the water, source of water। जहाँ पे वाटर का सोर्स ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होंगे, उसी तरफ जो है प्लांट्स के रूट्स का ग्रोथ दिखाई देता है। तो उसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या दिखाई देगा कि जो स्टेम होते हैं दे ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर से दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट। सेम द थर्ड कैटेगरी इट इज़ द थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म it is due to the tendril, due to touch. When the stimulus will be touched, so the tropic movement will be called as the थिग्मोट्रॉपिज्म। वहाँ पे आपको सिस्मोनास्टिक पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो टर्म लिया गया थिग्मोट्रॉपिज्म फॉर द टच। तो देखिए जो टेंड्रिल होते हैं, एग्जाम्पल आप जो पढ़ेंगे, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल का जो मूवमेंट होता है, द कॉइलिंग अराउंड एनी सरफेस, किसी भी सरफेस को आ जाते हैं तो सरफेस के चारों तरफ कॉइलिंग करने लगते हैं स्टेम टेंड्रिल। जितने भी आप जो है वेजिटेबल्स, क्रॉप, क्रीपर्स और क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं, आप पढ़े होंगे। तो ये क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स की कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं कि सरफेस के चारों तरफ घूमते हैं, उसको टच कर, जो ही टच उनको मिलता है उसके चारों तरफ कॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ग्रोथ भी होता है, उनका टेंड्रिल का साइज बढ़ता भी है और मूवमेंट भी होता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट इज
the chemotropism. So chemotropism, it is due to the chemical. And example of the chemotropism we can observe in flower. Flower में क्या होता है कि जो pollen grain होते हैं, when they fall on, example जो आप पढ़ेंगे, germination of pollen. Germination of pollen. So pollen germination always take place towards the ovary, but it is not towards the ovary. It is due to sugary chemicals secreted by the ovary. So due to the stimulus of this sweet chemical in the ovary, the pollen grain germinate always towards the ovary. So this type of tropism is called the chemotropism. And the last one, it is the different from the monastic movement, or it is the stimulus different from monastic, and this is the geotropism. And the geotropism, geoterm, it is related to the earth's surface, or it is related to the soil. No, और सोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, द मूवमेंट्स ऑकर इन द प्लांट्स बॉडी, ग्रोथ मूवमेंट ऑकर इन द प्लांट्स बॉडी, इट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म. सो जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल आप देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ रूट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ रूट. प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो ऑलवेज ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड द स्टेम ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो स्टेम होते हैं वो सोर्स ऑफ ग्रेविटी से दूर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, बट रूट जो होते हैं वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स, ग्रेविटी की तरफ जो है मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ मूवमेंट. तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे रूट के मूवमेंट को, और स्टेम के मूवमेंट को निगेटिव जियोट्रॉपिज्म की कैटेगरी में रखेंगे. तो इस तरह से 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट को, और नेस्टिक मूवमेंट को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टिमुलस बाय विच द मूवमेंट ऑकर इन प्लांट्स बॉडी. जिस स्टिमुलस की वजह से प्लांट बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उसके बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं. अब एक चीज़ इसमें जो है कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एज वेल एज मोनास्टिक मूवमेंट. तो डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो आप डिफरेंस क्या देंगे. पहला चीज़ तो जो मोनास्टिक मूवमेंट होता है उसमें ग्रोथ नहीं होता है, ऐसे मूवमेंट जो है प्लांट्स बॉडी में ग्रोथ नहीं करते हैं, बट ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ग्रोथ की वजह से होता है. और दूसरा डायरेक्शन के बेस पर, सो ट्रॉपिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, वाइल मोनास्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. इसके अलावा एक चीज़ बात करते हैं, तो मोनास्टिक मूवमेंट जो होते हैं एक्चुअली में ये मूवमेंट कैसे करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है मूवमेंट का. मोनास्टिक मूवमेंट का जो रीजन होता है, इट इज़ ड्यू टू ऑस्मोसिस, आइदर एंड ऑस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस. मीन्स द टर्जिडिटी और फ्लेक्सिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनास्टिक मूवमेंट. मोनास्टिक मूवमेंट के लिए जो है टर्जिडिटी और फ्लेक्सिडिटी, जो प्रीवियस क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑस्मोसिस के बारे में. तो ऑस्मोसिस जो होता है वह 2 तरह का, एंड ऑस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस होता है. एंड ऑस्मोसिस की वजह से टर्जिडिटी क्रिएट होता है, और एक्सॉस्मोसिस जो होता है वो फ्लेक्सिडिटी लाता है. तो टर्जिडिटी या फ्लेक्सिडिटी जो है मोनास्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि सिस मोनास्टिक मूवमेंट जो कि मिमोसा प्यूबिका टस्मिनाट प्लांट में आप लोग देखे होंगे कि जो उसका लीफ होता है वो डाउन हो जाता है, और लीफलेट्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. तो वो मूवमेंट किसी वजह से होता है. तो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें, इसको हम बोलते हैं पल्विनस, लीफ पल्विनस. लीफ जहाँ से उस स्वेल पोर्शन को हम पल्विनस बोलते हैं. एंड ड्यू टू द फ्लैसिडिटी और लॉस ऑफ वाटर और गेन ऑफ वाटर इन द सेल ऑफ पल्विनस, द प्रोसेस ऑफ मोनास्टिक मूवमेंट टेक प्लेस.
इन द प्लांट बॉडी। और इन द केस ऑफ मिमोजा प्यूडिका का जो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वहाँ पे इसी तरह से मूवमेंट होता है। मीन्स जब वाटर गेन होगा तो टर्जिडिटी होगी, और टर्जिडिटी होगी तो प्लांट लीफ जो है फिर से रीगेन हो जाएंगे, मतलब फिर से जो है फ्लैट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। और फ्लैसिड होगा, वाटर बाहर निकलेगा तो फ्लैसिड होगा तो लीफ जो है नीचे झुक जाएगा और सिकुड़ जाएंगे वो। तो इस तरह से जिम्नास्टिक मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस पर डिपेंड करता है। ओके, और इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रॉपिक मूवमेंट कब होगा? जब सेल डिवाइड करेंगे और ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने का मतलब सेल डिवीजन। ओके, वहाँ पे जो है जिम्नास्टिक मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ नहीं होता है, बट वो इसकी वजह से हो रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। यहाँ ट्रॉपिज्म होगा वह ग्रोथ, और ग्रोथ कब होगा? जब सेल डिवाइड करेंगे। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके।